बेटा बहुत ही आसान है मेरे बच्चों, बहुत आसान है। एक्स का निकालना है कोऑर्डिनेट, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखो क्या करेंगे, एक्स को यानी कि एक्स एक्स एक्स, तो इसको थोड़ा सा ये ब्लू ले लेते, चलो ये एक्स और ये वाला एक्स, राइट। तो दोनों एक्स को जोड़ देना है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं x1 और x1 x2 दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, एक्स एक्स को जोड़ करके आधा कर दो। बिल्कुल ऐसे ही y अगर निकालना है तो y के लिए भी बेटा y और y को जोड़ करके आधा कर देना है, इतना सिंपल, राइट। तो मैं एग्जांपल करके दिखा दूं आपको, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा बेटा। ये रहा 2 और ये रहा 4, x और x 2 दोनों को लिखा मैंने और नीचे हाफ कर दिया बेटा। आंसर का 6/2 कितना हो गया बेटे, 3, ये आ गया, ये x कोऑर्डिनेट आ गया बेटा x। अब y कैसे निकाला है, 4 and 8, 4 + 8/2, राइट। अब इनको 12 हो गया बेटे, 12/2 and 6। तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट निकल गए मेरे बच्चों, कौन सा, 3 and 6। ये था मिड पॉइंट निकालने का तरीका। कैसा लग रहा है बेटा, मुश्किल नहीं है। फिर मैं रिपीट करता हूं, मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों के एक्स को प्लस करके आधा कर देना। हो सकता है इसमें माइनस का हो तो बेटा फिर माइनस करके आधा करना है। तो साइन का आपने गड़बड़ नहीं करना है बेटा, सवाल प्रैक्टिस में करेंगे ना वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह से y को भी प्लस करके हाफ करना है, सिंपल ये फार्मूला है बेटा, दिस इज वेरी सिंपल बेटा। नई चीज आ गई है ना तो वीडियो को बार बार देखना है बेटा, राइट। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर समझ में आ गए सर। अब आपसे बोला गया ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसमें से पूछा है m, क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ये है बेटा। एक सवाल मैं कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लोगे, बहुत आसान है क्योंकि फॉर्मूला लगाना है मेरे बच्चों। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, पहला मैं ये वाला ले लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है ना। इसके अंदर आपको s पॉइंट दिया है मेरे बच्चों, s यानी कि -3 and 0। दूसरा दिया बेटा आपको t which is equal to 3 and 0, और m आपको चेक करना है, m आपको निकालना है। ये मिड पॉइंट बोला है तो इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं मेरे बच्चों। तो फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है बेटा, कैसे निकालते हैं बेटा, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों x को जोड़ करके आधा करना है। तो बेटा दोनों x कौन से, ये x और ये x दोनों को लिखा बेटा 3 माइनस का और ये प्लस का, अब 2 लिख दिया, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होता तो ये तो 0 हो गया मेरे बच्चों। अब y की बारी बेटा, y1 और y2/2 लिख दिया है, तो y कौन है, 0 है और इधर 0 है, तो इधर 0 + 0/2, आंसर क्या है बेटा 0। तो ये आंसर सेम आ गए, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही आपने इन दोनों को करना है, x से x करो फिर y से y करो, कितना सिंपल है। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। आई होप ये बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये था बेटे मिड पॉइंट का कमाल। तो इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं लाऊंगा, आप करेंगे। कैसे आपका 11 12 बहुत ही मक्खन ना बन जाए तो मुझे कह देना बेटा, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि बेस पर हम काम कर रहे हैं। इस चीज को आप देखोगे 9 10 में मजा आएगा, 11 12 में बहुत मजा आएगा। यकीन जानो जो 11 12 पढ़ेंगे ना, जो 11 में बच्चे आ रहे हैं वो अगर इस वीडियो को देख ले तो बेटा कोऑर्डिनेट में जबरदस्त आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। ये बेस है बेटा, आप तो 9th में वो सोच करके नहीं करोगे, लेकिन 11th वालों को पता है ना कि मुझे वो आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट हमने कर लिया बेटा, इसको अब मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, राइट। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P गिवन दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था ना अब क्वेश्चन आएंगे टफ वाले। तो अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये आपको यहां से नया ट्रिक से, नए मतलब तरीके से आपको करना है। और नया कुछ वैसे नया नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही ये अजीब लगेगा बेटा, राइट। और इसको हमें समझना भी है, राइट। कैसे, मैं सवाल को समझाता हूं। मुझे कहा गया m इज द मिड पॉइंट। क्या है बेटा, m इज द मिड पॉइंट। दैट मींस अगर मैं यहाँ पे एक 2 पॉइंट बनाऊं तो इसके बीच में कहीं पर हमारा m है मेरे बच्चों, यहाँ पर m है, और m के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -7 and 1। अब आपसे कहा गया बच्चे यहाँ पर दो जो पॉइंट है A और B, यानी कि ये A है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 and -4, और जो दूसरा है मेरे बच्चों यहाँ पर, और दूसरा है आपका B, इसके कोऑर्डिनेट है X and Y। बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको एक ही चीज पकड़नी है, वो वर्ड है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को पकड़ लेना है, इसी का आपने फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट बेटा। जो बोलेगा डिस्टेंस तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, मिड पॉइंट बोलेगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये लगा देना, देखो सवाल आराम से मक्खन हो जाएगा। फिर से मैं कहता हूं बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताओ। x का क्या फॉर्मूला है बेटा, x1 + x2/2, एंड y का क्या फॉर्मूला है बेटा, y कैपिटल करते चलिए,
चल ये y का फार्मूला बेटे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं। गौर से देखो बेटा, ये क्या है, ये मैंने व्हाइट लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, कैपिटल X, राइट। अब ये मैंने ब्लू लिया है, सपोज ये ब्लू, तो ये हमारा क्या होता है बेटा x1 और ये y1 हो जाता है। अब ये मैंने ग्रीन लिया है, तो बेटा ग्रीन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा x2 और y2 होता है। ये है ना बेटा, दो पॉइंट के बीच में ये, तो इन दोनों का सम ये होता है बेटा, तो इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है x1 x2, तो इन दोनों को लेना है बेटा। x1 क्या है मेरे बच्चों, ये है, और x2 क्या है, ये है, तो इन दोनों को लिखना है बेटा। 3 और x को लिखना है यहाँ पर, 3 और x को लिखना है। ये x1 ये लेना है, और ये x2 ये x, इसकी जो एज इट इज x लिख दिया बेटे 2, और ये जो कैपिटल X आएगा ये हो गया हमारा -7, इस x की जगह ये -7 लिख देना है। बस ये समझ में आ गया ना, खत्म बेटा। फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा, ये फार्मूला x1 और x2 है, तो ये x1 और ये x2 है, इन दोनों को लिख दिया 3 और x, 3 प्लस x, और ये बीच में मिड पॉइंट है, ये कैपिटल, इस -7 को यहाँ पे रख देना है। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, चुटकियों पे सवाल खत्म, राइट। चलिए करते हैं मेरे बच्चे, 2 7 जा 14, राइट, और 3 प्लस x, अब ये 3 उधर जाएगा मेरे बच्चों, आगे तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, -17x। इसी तरह से y भी निकल जाएगा बेटा। तो चलते हैं, y को भी कर लेते हैं मेरे बच्चों। तो y, अब y के लिए क्या हो जाएगा, दिस -4 y, और यहाँ पे y क्या है, तो एज इट इज y रख दो, इसको उठा करके y रख देना है, अपॉन में 2। अब यहाँ पर y कितना है, यहाँ पर y है बेटा 1, तो यहाँ पर आ गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा, एंड -4 प्लस y, इसको उधर ले जाओ बेटा, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6, निकल गया बेटा x y के वैल्यू। हेंस आवर कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b का बेटा क्या साइन है, थोड़ा कलर कर लेते हैं। b के जो कोऑर्डिनेट है x एंड y, वो निकल गए हमारे बेटा -17 एंड 6। दिस इज आवर आंसर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे सवाल जरूर आएंगे। अब इनमें से सवाल आने हैं, ये कॉन्सेप्ट है, यकीन जानो मेरे बच्चों, 10th 11th में, 10th में भी नहीं, 11th 12th में भरे हुए सवाल है नहीं, लेकिन आप आराम से करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, सिंपल से तरीके से हो जाएगा। तो बेटे तैयारी तो अच्छी हो रही है, तो अब पता चल रहा होगा कि आपको 11 12 के लिए तगड़ा किया जा रहा है। तो बच्चों ये करने पड़ेंगे, अगर आगे रेस में दौड़ना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत करो, बिल्कुल आराम से करो, बार बार वीडियो देखो, इसी के लिए बेटा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, नई चीज है ना इसलिए। तो ये हो गया हमारा सवाल फिनिश, और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट पी पॉइंट्स, क्यू पॉइंट्स, ए पॉइंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे दिए, आप इसमें भी आप एक इसी तरह से क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे अगर आप देखो, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसने मिड पॉइंट बेटा, राइट। तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, कहाँ चले गए जनाब, गिवन दैट दिस पॉइंट्स आर, यस ठीक है। तो ये मैं आपको सवाल को बता देता हूं, आगे हम कर लेंगे। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपसे बोला गया बेटा यहाँ पर पी क्यू एंड ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, पी क्लोजर टू ए, क्यू क्लोजर टू बी, एंड यूजिंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। पकड़ लो बेटा, मिड पॉइंट पकड़ लिया, दैट्स इट। अब मिड पॉइंट है तो फिगर कैसे बनने वाली है मेरे बच्चों, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, अब उसके बीच में कोई एम मिड पॉइंट होगा, बस ये ड्राइंग बनने वाली है। तो ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ये दिए होंगे, या फिर ये दिया होगा, निकाल लेंगे। अब भी जैसा किया था वैसे ही, अब ये जैसा स्टेटमेंट देता है, नाम देता है, नाम ही चेंज करना है ना। पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का एक लाइन है, इसमें ट्राइसेक्शन है और उसके नाम है पी क्यू। अब ये क्या नई चीज आ गई मेरे बच्चों, यस ए भी एक लाइन है। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इसके 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। तो किसी लाइन के अगर 3 टुकड़े करते हैं इक्वली तो ट्राइसेक्शन, और अगर हम इसको ट्राइसेक्शन बोलेंगे बेटा, राइट, ट्राइसेक्शन। और अगर इसके हमने कर दिए 2 टुकड़े सिर्फ लाइक दिस, और 1 एंड 2, तो ये बाइसेक्शन यानी कि बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, ऐसे बेटे 4 भी हो सकते हैं पार्ट, 5 पार्ट भी हो सकते हैं, कितने भी इक्वल पार्ट्स होंगे, लेकिन सारे इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से बोला गया। तो इसके अगर मैं इक्वल पार्ट्स करूं तो यहां पर निकल के आ रहे हैं बेटा क्या, P एंड Q, ये नाम दिया गया है बेटा। अब इसमें कोऑर्डिनेट रख देते हैं। याद रखने वाली क्या बात है बेटा इंपॉर्टेंट, वो ये और
ये सारे जो है ना लेंथ इनकी इक्वल है बेटा, ये और ये और ये तीनों इक्वल है, 10 है तो ये 10 10 10 हो जाएगा, राइट। ये इसको आप मान के चलना है कि ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है, देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स। तो अब ये विद ले लेते हैं बेटा, ए के क्लोजर है, ये इसके क्लोजर है। अब इसमें ये बोला गया कि P क्लोजर टू A, P A के पास है, राइट, एंड Q क्लोजर वो B के पास है, वो दिख रहा है बेटा, राइट। अब आपसे हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट and how much would you find if the P coordinate of PQ would do this case when the points are A, ये है B। अब A के पॉइंट रख देते हैं मेरे बच्चों, A के पॉइंट आपको यहाँ पे बोला गया है, A कितना बोला गया 4 and 7, B कितना बोला गया बेटा 16 and -2। तो अब आपसे बोला गया है कि भाई P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। मेरे बच्चों यहाँ बड़ा खतरनाक काम हो गया, इसको करने के अब 2-3 तरीके हैं। अब आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, लेकिन ध्यान से करेंगे। 2-3 मेथड है, मैं आपको एक या दो अभी यहाँ बता देता हूँ। तो एक जो मैं अपने तरीके से बताऊंगा, शायद बुक्स में थोड़ा सा अलग से नहीं लिखा होगा मोस्टली। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक काम करते हैं, देखो अब अगर इसमें हम सेक्शन फार्मूला एक नया एक एंटर हो चुका है बेटा, एक और नया फार्मूला है, वो मिड पॉइंट की वजह से सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। वो क्या होता है बेटा, पहले समझ लो, ए और बी, अगर ये पॉइंट बीच में नहीं है तो, अगर पहले मिड में था तो मिड पॉइंट है, अगर वो मिड में ना हो तो क्या होगा, ये 3 और 2 रेशियो हो जाएगा बेटा, यहां से यहां तक अलग अलग होगा, तभी तो दोनों मिड में नहीं है। ये 4 और 3 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई यहां पर इसका सपोज मैंने M1 लिख दिया, यहां पर M2 लिख दिया। तो इस तरह से ये हम सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या होता है सेक्शन फार्मूला बेटे, जब मिड पॉइंट का मतलब बीच में ना हो, कहीं पर भी हो, बीच में पॉइंट है वो अगर सेंटर में नहीं है, तो अब ये सेक्शन फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट की तरह है, बट उसको यूज करना है। एक तरीका तो यही है। अब दूसरा, अब मैं करता हूं, चलो मैं आपको बिना सेक्शन फार्मूले के ये सवाल कराने नहीं, सेक्शन फार्मूला तो लगाना पड़ेगा बेटा, पर जो ये सेक्शन फार्मूला यहाँ पे जो लगेगा ना, वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा समझना बहुत इजी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है बेटा सवाल। अब मैं अगर ये कहूं मेरे बच्चों, सपोज ए और बी, इसका कोई अगर मिड पॉइंट निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं, तो कहीं यहां पर आएगा बेटा ये मिड पॉइंट। क्या मैं इसके मिड पॉइंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों पॉइंट दिए हैं बेटा, निकल जाएंगे। तो मैं मिड पॉइंट निकालता हूं। पहला काम मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मिड पॉइंट निकाल रहा हूं ऑफ किसका बेटा, ए एंड बी का, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m, दैट इज m, x एंड y बच्चे। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलता है आपको पता ही है बच्चा, कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा, 4 और 16, 4 प्लस 16 अपॉन 2, ये कितना हो गया, 20 अपॉन 2, ये निकल गया 10। लाइकवाइज बेटा y भी निकाल लेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y क्या बेटे 7 और ये -2, तो 7 - 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटे 5/2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए इसके। अब प्रॉब्लम है बेटा, अब एक लॉजिक देखो मेरे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, ये इक्वल पॉइंट्स है, ये इक्वल है, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10। अब मुझे बताओ, ये जो इसका मिड पॉइंट है, हमने बोला ना m क्या है बीच में, तो डेफिनेटली बेटा इसके भी बीच में होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा कि नहीं होगा, यानी कि अगर ये x है तो ये डबल x होगा, यानी कि ये 1 है तो ये 2 होगा, जितना ये है उसका ये डबल होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका पूरे का हाफ है। ये क्लियर? फिर मैं समझाता हूं बेटा, m जो है इन दोनों के बीच में है, तो p की को भी बीच में है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है, और इसका मतलब ये पूरा डबल 10 है तो ये 5 है, यानी कि आधा है ना बेटा, तो ये 1 है, और ये वाला 10 है, ये भी 10 है, तो ये इसका डबल है, राइट। अगर मैं इसका ड्राइंग यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, इस कुछ इस तरह से बच्चों, राइट। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर m है, और यहाँ पर p है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर 1 है तो बेटा ये डबल है, ये 10 है तो ये 20 है, तो ये हमें क्लियरली लॉजिकली भी समझ में आता है बेटा, ये अच्छे से समझ में आ गया ना, दैट्स इट। अब हमें अब सेक्शन फार्मूला लगाना है, व्हिच इज m1 एंड m2। अब आप कहोगे सर ये सेक्शन फार्मूला आपने लगा दिया, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है बेटा। हाँ मेरे बेटे, फार्मूला तो लगेगा, राइट, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत आसान है। फार्मूला कैसे याद करना है अभी मैं बताता हूं बेटा। देखो अब आगे एंट्री किसकी बेटा, सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूला अब ये कब लगता है ये मैं बता चुका हूं मेरे बच्चों, राइट। कब लगता है मैंने बताया ना, जब किसी दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट सेंटर में नहीं है तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। कोऑर्डिनेट ही निकालने हमें, राइट। इसके कोऑर्डिनेट सपोज मैं x कर लेता हूं,
राइट, इस और y का ये कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला है, तो x निकालने का फार्मूला है बेटा, क्या करेंगे, इसे m1 लेना है, राइट। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, गौर से देखो, यहाँ पर m1 लिखना है इनटू, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर m1 के साथ ये x के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट तो मैंने लिखे ही नहीं बेटा, ये x और y है, तो ये x1 और ये y1, तो ये वाला x2 और ये y2, तो बेटा m1 के साथ x2 लिखना है, ये चीज ध्यान दो बेटा, राइट। प्लस अब m2 के साथ, m2 कौन सा है बेटा, अब ये वाला m2 है, m2 इसके साथ आप क्या करेंगे, आप ये वाला x1 लेंगे, ये आपको बार बार ध्यान देना है बेटा, राइट। यहाँ पर x1 यानी कि ये 1 है तो 2 है, ये 2 है तो ये 1 है, ऐसा याद रखना है बेटा, m और x, ये फार्मूला। अब लाल इधर जो है, इधर आपके पास m ऐसे ही रहेगा, m1 प्लस m2, ये फार्मूला याद करने का तरीका बता दो मेरे बच्चों, m और x, m के साथ x आएगा, दोनों एक 1 और 2, आप कोई सा भी ले सकते हो बेटा, पहले 2 और 1 भी ले सकते हो, तो एक 1 होना चाहिए, दूसरा 2, इधर 2 होना तो इधर 1 होना चाहिए, बस ये है इसका फार्मूला। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करके दिखाऊं, ये वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं बेटा, ये निकाल चुके हैं, ये हमारा इसके कोऑर्डिनेट है, याद रखना बेटा, कोऑर्डिनेट आपको निकालनी है मेरे बच्चों, ये किसके कोऑर्डिनेट है बेटा, मिड पॉइंट यानी कि m के, इस वाले, इसके कोऑर्डिनेट है ये 10, और ये y कितना है बेटा, 5/2, ये 5/2 है, राइट। अब ये पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, और इसके बीच में ये p है, इसके हमें निकालने हैं बेटा, तो दैट्स, अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, m1, ध्यान से मेरे बच्चों, m1 अगर मैं इस वाले को समझाऊं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना बेटा, चलो अगर आपको क्लियर लग रहा है, थोड़ा सा डाउट, तो मैं समझा देता हूँ बेटा, a और यहाँ पर है m, और यहाँ पर है कहीं पर p, राइट। a के कोऑर्डिनेट है 4 and 7, p के हमें निकालने हैं बेटा, p के हमें निकालने कैपिटल x एंड y, m हमने निकाला बेटा ये 10 and 5/2। अब मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पर m1 लेना है, यहाँ पर जो m1 है वो मैंने 2 लिया हुआ है, और यहाँ पर m2 1 लिया है, ये मैंने रीजन बता दिया था बेटे, 1 तो ये डबल होगा, याद रखना बेटा। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा, इस m1 के साथ ये x गुणा, गौर से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ गौर से देखो, ये वाला x से इससे मल्टीप्लाई होगा m2, और m ये वाला यानी कि ये इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से बेटा, और m2 जो होगा वो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, बस याद करना है। तो मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ जल्दी से, क्लियर हो रहा है बेटा, m1 यानी कि m1 लिया मैंने 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है बेटा, इसका x यानी कि 10, प्लस अब m2 है 1, ओ सॉरी ये तो 2 है, अब मैं इसको लेता हूँ मेरे बच्चों, ये यहाँ पर 1 है, राइट, ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है बेटा, 4, राइट, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 1, m1 और m2, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा 2 10 जा 20 हो गया, 20 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये हो गया बेटा 24/3, इसको काट देंगे 8, तो ये x के कोऑर्डिनेट निकल गए। बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आपने y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूं मेरे बच्चों यहाँ पर, राइट, और मैं यहाँ पर आपको ये अगला जो है कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाता हूँ, y वाला। तो फार्मूला क्या है बेटा, m1x, अब y आ जाएगा, m और y आ जाएगा, और यहाँ पर m और m2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इधर 1 लगाओगे, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, यहाँ पर 1 लगा दो, प्लस, दैट्स इट, 1 2 2 1 या 2 1 1 2, ऐसा ऑर्डर करना है बेटा। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, m1 कितना है बेटे 2, राइट, 2 के साथ कौन आएगा बेटे, ये y का, अब y लेना है बेटा 5/2 प्लस, अब m2 कितना है बेटे 1, m2 और 1, इसके साथ कौन सा आएगा, ये y 7, 7, और m1 तो ऑफ कोर्स 2 + 1 है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 2 कैंसिल, 5 आ गया बेटा, इधर 7 आ गया, इधर आपका 3, तो 5 7 कितना हो गया बेटे 12, और यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 4, दैट्स इट। तो हमारा आंसर निकल गया मेरे बच्चों, हमारा आंसर निकल गया है, और वो आंसर है क्या मेरे बच्चों, आंसर इज, कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, तो नाम ही भूल गए बेटा हम यहाँ पर, चलो कोई भी नहीं, ये जो कोऑर्डिनेट है उसके x एंड y है, उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए बेटा, x निकला 8 और y निकला 4, माय गॉड, तो इतना जबरदस्त लंबा, इतनी ज्यादा खिचड़ी है तो सही बेटा, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों करना जरूरी है।
आगे बहुत काम आने वाला है मेरे बच्चों, उसमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना, इसे आराम से वीडियो देखना, 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब मैं 2-3 सवाल आपको बाद में कराऊंगा, इसके बाद फिनिश होने के बाद एक्सरसाइज नए नए सवाल तरीके से मेरे साथ बने रखना बेटा। अगर टॉप लेवल कंपटीशन लेवल के सवाल भी ना कर लो तो यहीं से पैदा होंगे बेटा, सारे कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेंगे, और आपको इन्हें नहीं किया ना तो कंपटीशन में तो सोच ही नहीं सकते मेरे बच्चों, नंबर की तो क्या बात करें। नंबर बिल्कुल आसान है बेटे लाना, बहुत अच्छी तरीके से। ये पहले छोटे छोटे सवाल हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा फार्मूला क्या है, कहां पर सेक्शन फार्मूला लगना है, कहां पर मिड पॉइंट लगना है, कहां पर डिस्टेंस फार्मूला लगना है। तो 3 चीज की एंट्री हो गई है बेटा, कौन कौन से? पहला क्या फार्मूला था? डिस्टेंस फार्मूला, लेंथ निकालने के लिए। दूसरा जल्दी से बताओ, दूसरा मिड पॉइंट, और ये तीसरा आया अभी ताजा ताजा सेक्शन फार्मूला। ये तीनों की जो खिचड़ी है ना बेटा, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं है मुश्किल। बस सवाल की आप लैंग्वेज, स्टाइल, वर्ड प्रॉब्लम बदल दूंगा, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तगड़े हो सको बच्चों। आपको यहां भी मार्क्स अच्छे मिलेंगे, टॉप एंड टॉप, और साथ में कंपटीशन का तो ये जबरदस्त बहुत बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। इवन मैं फाउंडेशन बैच में बच्चों को 6, 7 क्लास में भी इन चीजों को क्लियर कर देता हूं, तो सोचिए उनका लेवल कितना हाई होगा, राइट। तो भाई ये मेहनत करनी पड़ेगी। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो मैंने जल्दी से करा दिए हैं बेटा, इसे आराम से देखो। अगला जब मैं प्रैक्टिस वर्क आएगा उसे मैं प्रॉमिस करता हूं, उस प्रैक्टिस वर्क को जिस बच्चे ने मेरे साथ कर लिए तो बेटा उसके बाद ये कोऑर्डिनेट के जो भी क्वेश्चंस हैं टॉप लेवल के हो जाएंगे बेटा, टॉप लेवल के बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरह से अब ये हमारा हो गया बेटा यहाँ पर समापन समारोह। बाकी के सवाल हैं वो भी आप कर सकते हो, उसे हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच आप बने रहने के लिए। फिर से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर शेयर करें ताकि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके साथ में शेयर करूं। मुझे एक्साइटमेंट इसी चीज की रहती है कि मैं कब और कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन यहाँ पे रखूं, उसमें हम डिस्कस करें और आप भी वहां पर इन्वॉल्व हो जाओ और आप भी उस लेवल पे पहुंचने लगो। तो लेट्स कम, लेट्स उसका वेट करते हैं बेटा। और आज के लिए थैंक यू सो मच।